ये देश को गुमराह किया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ये गलत है। आपके हिसाब से कब आजाद? ये 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था, न कि देश आज़ाद हुआ था। आप इतिहास को फिर से उठाइए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि देश के 2 टुकड़े हुए थे। गांधी जी उसके पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आज़ादी फिर तो वही सरकार में थे, जो वही शिक्षा नीति। आप भी तो सरकार में, आपने क्यों नहीं बदल दिया? बदल रहा है देश, पूरा देश बदल रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई है। नहीं, कश्मीर से धारा 370 हट गई, ठीक है। आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें आप देखिए, उसमें आपको पूरी तरह से बदलाव मिलेगा। जो कांग्रेस की जो सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें को लागू किया। अकबर को महान बताया गया, जो आक्रांता था और जिसकी एक घोड़े की आवाज़ पर, क्या कांग्रेस नीति महाराणा प्रताप जी के एक घोड़े की आवाज़ पर अकबर मुँह मारता था, लेकिन महाराणा प्रताप का कहीं कोई बखान नहीं है। अकबर को महान बताया गया। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को नेहरू गांधी ने आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम है जो आज देश में। हिसाब से इतिहास कांग्रेसियों ने लिखा, वामपंथियों ने, उनके इशारे पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने, वामपंथियों ने लिखा है सिर्फ। अच्छा ये बताएं महोदय जी, मैं पत्रकार महोदय जी आपसे एक सवाल करना हूँ कि सिर्फ हमको ये बताया गया है ना कि दे दी तूने आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, चरखा चलाने से देश आज़ाद हो गया। तो इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में कमलेश पाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने खेमे को मजबूत करने में लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कई और नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। हम तो सबके साथ सबका विकास की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। जो हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की धारा से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो छोटे छोटे दल थे, जैसे सुभाषपा, जो पिछले कई महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलवार नजर आ रहे थे, अचानक मौसम की तरह उनका मिजाज बदला है। और निश्चित तौर से राजभर जी के आने से भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन, एनडीए गठबंधन मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। राजभर का सपा का साथ छोड़ने से सपा कितनी कमज़ोर हुई है? सपा मजबूत कब थी? सपा सिर्फ खाली एक जाति की राजनीति करती है और एक जाति से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कभी मजबूत थे ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव सर्व समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। अगर सर्व समाज को जोड़कर चले होते तो 2014 से लेकर के आज तक उनका ये हश्र न होता। उनके नेतृत्व में एक भी चुनाव आज तक जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है। पिताजी की बनी बनाई विरासत में 2012 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी समाजवादी पार्टी की और वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से 2014, 17, 19, 22 हर चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी धराशायी हुई है और 2024 में भी पार्टी बुरी तरह से हारेगी। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सभी लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आएंगी। सुनने में आ रहा है कि अब पूजा पाल भी सपा का दामन थाम सकती है। स्वागत है उनका भी, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। आपके समाज से बिलोंग करती हैं पूजा पाल, अगर उनका वो साथ जुड़ती है तो कितना बीजेपी और मजबूत होगी? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी समाज और मजबूती से जुड़ेगा। अति पिछड़ा वर्ग, हम लोग अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, अति पिछड़े वर्ग को सम्मान मिलेगा और मजबूती से जुड़ेगा। हालांकि अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, साथ में है और मजबूती मिलेगी। विपक्ष का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है। राजनीति का दूसरा नाम ही जोड़ तोड़ का है। जोड़ तोड़ की राजनीति तो आज से नहीं चल रही है। न जाने कितने दलों का गठबंधन कांग्रेस के भी साथ है और जो समाजवादी पार्टी तो किससे गठबंधन नहीं कर चुकी है। सपा से, बसपा से कर चुकी, सुभाषपा से कर चुकी, कांग्रेस से कर चुकी। इनका अनुभव इतना बेहतर है कि इनकी दोस्ती चुनाव के बाद चलती नहीं है। ये जिससे भी ये दोस्ती करते हैं, चुनाव के बाद इनकी टूटना निश्चित है। ये अवसरवादी हैं, ये शुद्ध रूप से अवसरवादी हैं। न इनकी न तो कोई विचारधारा है, न तो कोई नीति है, न तो इनका कोई मजहब है। ये सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर की घटना पर जिस तरह से 4 मई को घटना हुई, 18 मई को एफआईआर होती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती और महिलाओं को निर्वस्त्र कर नंगी परेड कराई जाती है। निश्चित तौर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अराजक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने खुली चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हम तो हर तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी अराजक तत्व का संरक्षण नहीं कर। मोदी जी
पर भरोसा पूरे देश को है। अब मोदी जी वहाँ जो भी निर्णय लेंगे राष्ट्र के हित में लेंगे, बेटियों के हित में लेंगे, और इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अभी भी वहाँ पर गतिरोध जारी है, कैसे? देश की इतनी बड़ी सेना है, वहाँ पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? दो समुदाय के लोग आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे की जानें ले रहे हैं, काफ़ी लोगों की जान माल की नुकसान हानि हुई है। चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे ये केरल हो, जो